हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। आपके लिए आपके समय के अनुसार। क्लियर? तो चलिए हम आगे के क्वेश्चंस को देख रहे थे, न्यूमेरिकल्स को देख रहे थे, जो कि आपके लेंस मेकर फार्मूला पर बेस्ड था। पीछे भी हमने आपसे जिक्र किया था कि और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको लेंस मेकर फार्मूला पर बेस्ड हैं। तो चलिए आपके सामने क्वेश्चन रखा हुआ है और देखें, ये कहता है कि द रेडियस ऑफ कार्वेचर ऑफ फेसेस ऑफ डबल कन्वेक्स लेंस आर 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। इफ फोकल लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। क्लियर? कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले तो आपको डाटा लिखना पड़ेगा और उस डाटा के अनुसार फिर इसे हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम डाटा के बारे में सोचते हैं। जैसे आप देखें यहाँ पर, तो ये आपका डबल कॉन्वेक्स लेंस है और इसका फर्स्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर इस फेसेस का इधर होगा और इस फेसेस का इधर होगा। क्लियर? बात समझ गए होंगे। इसका मतलब यहाँ पर R1 आपको पॉजिटिव मिल रहा है और R2 नेगेटिव मिल रहा है। तो चलिए सब डाटा हम लोग लिख लेते हैं। डाटा के अनुसार आप देखें, R1 R2 कहता है एक द्वियुक्त लेंस के दोनों सतह की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। यदि इसकी फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है तो ग्लास का अपवर्तनांक क्या है? क्लियर? तो ये आपका हो गया। अगर यहां से हम लिखें तो R1 इक्वल टू आपको कितना मिल रहा है? 10 सेंटीमीटर। अगर आप देखें R2 तो R2 कितना है? 15 सेंटीमीटर। तो ये आपको हो गया 15 सेंटीमीटर। लेकिन ये किधर होगा आपका? तो इस तरफ होगा। मतलब ये पॉजिटिव तो ये क्या है? नेगेटिव। और फोकल लेंथ आपको दिया हुआ है तो ये आपको हो गया 12 सेंटीमीटर। चलिए फार्मूला का यूज करें। तो फार्मूला का जब आप यूज करेंगे तो 1/f इट इज इक्वल टू ये किसका? तो चलिए ये μ2 हो गया। μ1 तो ग्लास है, एयर है ही। तो ये आपको बन जाएगा μ2 बाय μ1 -1 1/R1 और माइनस क्या होगा? 1/R2। क्लियर? चलिए वैल्यू पुट कीजिए। तो ये हो गया 1/12। 1/12 इधर कितना होगा आपका? दिस इज μ2। तो μ2 का वैल्यू हम नहीं जानते, हमें निकालना है। तो ये हो गया μ2 -1 इट इज 1/R1। R1 कितना है आपको? 10 माइनस 1/-15 क्लियर? सॉल्व कीजिए। तो ये आपका हो गया 1/12 इट इज μ2 -1। अगर इसे आप 10 और 15 का एलसीएम लें तो कितना आ जाएगा? आई थिंक 30। तो ये हो गया 30। इधर आप देखें तो 3 + 2 3 + 2। क्लियर? अगेन और आगे सॉल्व करें तो ये हो गया 12 μ2 -1 और ये आपको आ रहा है इट इज इक्वल टू 5/30। 5/30। क्लियर? और इससे आपको निकल जाएगा μ2 -1 इट इज इक्वल टू 30/12 × 5। 12 × 5 अगर आप देखें यहाँ से तो 6 2 मीन्स 1/2 इट इज इक्वल टू 0.5। और इससे आपको μ2 बराबर कितना निकलेगा? तो 0.5 + 1 इट इज इक्वल टू 1.5। मतलब जो ग्लास आपने यूज किया उस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आया? इट इज इक्वल टू 1.5। तो चलें इस क्वेश्चन को समझें, बनाएं, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तब तक थोड़ा सा इंक दे रहे हैं। चलिए क्लियर? तो ये क्वेश्चन आपका हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये कहता है आपको कि बाय कॉन्वेक्स लेंस, बाय मतलब समान होता है, तो कहता है कि सम उत्तल लेंस की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के 2/3 टाइम्स है। 2/3 टाइम्स है। क्लियर? इसका मतलब हुआ कि ये जो फोकल लेंथ आपको दिया हुआ है ये 2/3 टाइम्स ऑफ R दिया हुआ है। क्लियर?
क्योंकि दोनों का रेडियस ऑफ कार्वेचर सेम होगा। और बाकी अगर आप देखें तो ये R1 बराबर R दिया आपको, तो R2 इक्वल टू कितना दिया, -R। बाकी सॉल्व कर दे, फिर आपका क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन समझ गए? क्वेश्चन कह रहा है कि एक सम उत्तल लेंस की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के 2/3 टाइम्स है, 2/3 गुनी है। तो लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करें। डायरेक्ट फार्मूला भी यूज करें तो ये आपका हो गया 1/f, इट इज इक्वल टू म्यू 1/r1 माइनस 1/r2। क्लियर? क्लियर? तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो ना यहाँ से देखें, सारा डाटा लिखिए। ये आपका हो गया 2/3r, इट इज इक्वल टू म्यू -1। ये आपका हो गया इट इज इक्वल टू 1/r, 1/r। और अगेन अगर आप इसे सॉल्व करें तो म्यू -1 1/r प्लस 1/r, इट इज इक्वल टू 2/r। और इधर आपका आ रहा है 3/2r, तो 3/2r इज इक्वल टू म्यू -1 2/r, 2/r। क्लियर? तो इससे म्यू -1 का वैल्यू निकालिए, तो म्यू -1 देखिए यहाँ से r कैंसिल हो जा रहा है, और ये आपका हो गया 3/4, इट इज इक्वल टू 3/4, इट इज इक्वल टू 0.75, और म्यू इक्वल टू आपका होगा 0.75 प्लस 1, इट इज इक्वल टू 1.75 आंसर। क्लियर? तो इस तरीके से आप तेजी से भी क्वेश्चंस बना सकते हैं। और देखें, आपको 10 से 15 मिनट में हम 3 से 4 क्वेश्चन आपके सामने डील करेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है, क्वेश्चन पर है, तो क्वेश्चन आपको कह रहा है एक कॉन्वेक्स लेंस है 0.2 मीटर, मतलब इन एयर। तो एयर में आपको फोकल लेंथ दिया हुआ है, इट इज इक्वल टू 0.2 मीटर। कहता है इज डिप्ड इन वाटर, इमर्स्ड इन वाटर, वाटर में डुबा दिया जाता है, फोकस दूरी में परिवर्तन ज्ञात करें। तो आप जानते हैं कि जब इसे हम वाटर में डिप करेंगे कि व्हेन लेंस इज डिप्ड इन वाटर, लेंस इज डिप्ड इन वाटर, कहने का मतलब क्या हुआ कि जब लेंस को पानी में डुबा दिया जाता है तो इसका फोकल लेंथ क्या हो जाता है, इसका फोकल लेंथ 4 टाइम्स ऑफ FA हो जाता है। और ये आपका हो गया 4, इट इज इक्वल टू 0.8 मीटर। लेकिन यहां पर आपको पूछ क्या रहा है, चेंज इन फोकल लेंथ। तो चेंज इन फोकल लेंथ मतलब फोकस दूरी में परिवर्तन। तो फोकस दूरी में परिवर्तन के कितना परिवर्तन हो रहा है। तो पहले कितना था 0.2 मीटर, बाद में कितना हो गया 0.8 मीटर। तो ये आपका हो गया 0.8 मीटर माइनस 0.2 मीटर, इट इज इक्वल टू 0.6 मीटर, इट इज इक्वल टू 0.6 मीटर। क्लियर? फिनिश्ड? तो 0.6 मीटर। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? चलिए हो गया। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the radius of curvature of each surface the radius of curvature of each surface
कॉन्वेक्स लेंस इज 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर if the lens is made up of glass, find its focal length. Find its focal length. क्लियर? तो कहता है कि एक उत्तल लेंस के प्रत्येक सतह की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर है यदि यह ग्लास का बना है तो फोकस दूरी क्या है। क्लियर? चलिए, तो ये आपके सॉल्व करने के लिए है, आराम से बनने लायक क्वेश्चन है कि कॉन्वेक्स लेंस है और इसके दोनों सरफेस का मतलब हुआ कि दिस इज R1 कितना दिया आपको 40 सेंटीमीटर, R2 कितना दिया -40 सेंटीमीटर। क्लियर? और म्यू 2 हो गया 1.5 और म्यू 1 हो गया 1। एफ का फार्मूला निकालना है, डायरेक्ट फार्मूला पुट करें, क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर? तो ये आपका हो जाएगा दिस इज 1/f म्यू 2 बाय म्यू 1 -1 1/R1 1/R2। वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आपके पास मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपको कहता है एक कॉन्केव लेंस इज मेड ऑफ ग्लास, म्यू इक्वल टू 1.5, is dipped in turn, मीडियम ए, चलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.65, सेकेंड कहता है मीडियम बी, 1.33। एक्सप्लेन, it will behave as converging और diverging। क्लियर? क्लियर? चलिए, यहां पर यही दिया हुआ है, कहता है एक अवतल लेंस, नॉट उत्तल, एक अवतल लेंस ग्लास से बनी है, जो दूसरी
दूसरे मीडियम में एक मीडियम ए म्यू इक्वल टू 1.65, सेकेंड मीडियम बी म्यू इक्वल टू 1.33 में डुबाई जाती है। यह अभिसरित या अपसरित की तरह व्यवहार करेगा। क्लियर? तो यहां पर भी देखें इस क्वेश्चन को गौर से, तो ये सिर्फ आपसे ये पूछ रहा है कि ये किस तरीके से बिहेव करेगा, अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव आता है तो कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा, और अगर फोकल लेंथ नेगेटिव आता है तो बिहेव्स एज डाइवर्जिंग कॉन्केव लेंस की तरह व्यवहार करेगा। जैसे यहां पर देखें, ये आपको दिया हुआ है, तो ये आपका कॉन्केव लेंस है। चलिए इसका R1, दिस इज R2। तो सबसे पहले हम एयर की बात करते हैं, तो ये यहाँ पर μ2 इक्वल टू 1.5 दिया हुआ है। अब μ1 क्या होगा? 1 एयर। अगर हम इसका फार्मूला लिखें तो ये आपका होगा 1/FA। क्लियर? इट इज इक्वल टू, ये आपका हो गया μ2 बाय μ1 माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। इट इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। इट इज इक्वल टू 0.5 1/R1 माइनस 1/R2। तो चलिए वही आपने निकाल लिया FA। ना इसे हम दूसरे मीडियम में डिप्ट करते हैं, पहला में। तो पहला में जब आप डिप्ट करेंगे तो दिस वन, चलिए μ2 और μ1 कितना हो जाएगा आपका? 1.65। इतना ही अंतर है, बाकी और कोई अंतर है नहीं। तो चलिए यहाँ पर 1/FA, अगेन μ2 बाय μ1 माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। क्लियर? अगेन चलिए वैल्यू पुट करते हैं, तो μ2 1.5 1.65 माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। चलिए इसका एलसीएम लीजिए, 1.65, तो 1.5 माइनस 1.65 1/R1 माइनस 1/R2, और ये आपको आ रहा है माइनस 0.15 बाय 1.65 1/R1 माइनस 1/R2 FA। क्लियर? नाउ दोनों को डिवाइड कर दें, तो 1/F स्मॉल a बाय 1/कैपिटल A, ये आपको मिल रहा है। इट इज इक्वल टू 0.5 1/R1 माइनस 1/R2। क्लियर? ना देखें नीचे, ये आपको आया माइनस 0.15 बाय 1.65 1/R1 माइनस 1/R2, ये कैंसिल। और बेसिकली आप देखें तो ये आपको माइनस में आ रहा है। क्लियर? तो ना यहां से देखें FA, तो ये हो गया कैपिटल A बाय FA। इट इज इक्वल टू आ जाएगा आपको माइनस 0.5 1.65 बाय 0.15। 100% ये जो आपको रिजल्ट आ रहा है, तो रिजल्ट किस में आ रहा है? तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि सिंस द फोकल लेंथ इज नेगेटिव, so it will
सो इट विल बिहेव एज डाइवर्जिंग, बिहेव एज डाइवर्जिंग, कि चूंकि इसकी फोकस दूरी निगेटिव है इसलिए यह अपसरित की तरह व्यवहार करेगा। इसी तरीके से आप 1.33 भी पुट करके दूसरा आप बना सकते हैं, ये हमने पहला बनाया। वैसे 1.33 वाटर का होता है और वाटर में जब आप डिप करेंगे तो जिस तरीके का बिहेव करेगा उस तरीके का बिहेव आप कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर? तो ओके, थैंक्स। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए अच्छी तरीके से ध्यान दें, पढ़ाई करें और बनाएं। कुछ और न्यूमेरिकल्स के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू।